कि किसी भी तरीके से सरकार आपके साथ है, हर प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ है। योजनाओं के बारे में अवेयर करना, उनको बताना, जीएसटी जो 2 स्लैब घटके हुई है उससे कितना हमारे आम जनता को फायदा है, किसानों को फायदा है, नौजवानों को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है, सबको फायदा है, उसके बारे में भी बताना। और गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को कैसे 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 आपको करना है और किस तरह लेना है, अधिकारियों को भी बुला के समीक्षा बैठक करके जो भी पात्र हैं कहीं से किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, सारी योजनाएं हर गरीब को मिलनी चाहिए बिना जाति पाति भेदभाव के। सबके साथ सरकार है, सबके साथ, सबके विकास के साथ सरकार काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर अनुसूचित जात सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम। गाजीपुर के करंडा ब्लॉक चोचकपुर बाजार के एक मैरिज हॉल में नेताओं ने राज्य ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास ग्रामीण अभियंत्रण का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक शैलेश राम, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा ने उन्हें बुके दे स्वागत किया और बृहद स्वागत कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम नेता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। महिलाओं की संख्या भी भारी रही। राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं व अधिकारियों संग मीटिंग भी की और समीक्षा बैठक भी की। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मैं इसी सोच के साथ पूरे प्रदेश में कार्य करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, पेंशन, शौचालय सहित गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। यही नहीं, ग्रामीण अंचल के लोगों का मैं खुद जायजा लेती हूँ और ज़्यादातर सरकार की योजनाओं का हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, इस पर भी काम हो रहा है। सरकार की नज़र है, जो कमी है स्थानीय लोगों के बताने पर हो रहा है। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। में आने का क्या उद्देश्य? सरकार आपके द्वारा लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ हैं उनके नेतृत्व में 60 जनपद से ऊपर में जा चुकी हूँ और लगातार जनपद में जा करके, क्योंकि मैं अपने विभाग की समीक्षा भी करती हूँ, अपने अधिकारियों से बात भी करती हूँ, अपने काम की भी समीक्षा करती हूँ। और उसके बाद एक दलित वर्ग से दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुझे ग्राम विकास मंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से मैं अपने दलित समाज के बीच भी जा करके और अपने दलित लोगों से चौपाल भी करती हूँ, उनकी समस्याओं को भी सुनती हूँ, उनके समस्याओं का निराकरण भी करती हूँ। और आज तो मैं गाजीपुर को बहुत धन्यवाद दूंगी कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दलित जनप्रतिनिधि प्रधान यहाँ पे उपस्थित और टोल टैक्स से ही मेरा स्वागत करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं, तो बहुत मैं धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद मैं शैलेश जी का भी दूंगी कि ये कार्यक्रम इन्होंने इस तरह का बनाया, इसका स्वरूप दिया कि इस तरीके से इतने सारे एक साथ हमारे गाजीपुर के दलित भाइयों के साथ, दलित बहनों के साथ मुझे अपना बातचीत करने का, संवाद करने का अवसर मिला और उनको भी खुल के अवसर है कि वो अपनी बात कोई भी मुझसे कह सकी। पिछले समय में, पिछली सरकारों में मंत्रियों विधायकों से कोई मिल नहीं पाता था, उनसे मिलना कठिन काम था। आज हमारी सरकार स्वयं हर जनपद गांव जा करके अपनी सारी योजनाओं को भी ठीक प्रकार से देखना, अपनी सरकार के क्रियाकलापों को भी ठीक प्रकार से देखना और गांव के गरीब जनता तक पहुंच करके उनके उत्थान और विकास के लिए भी बात करना, उनको सीधे अपने आप से जोड़ना, उनके सीधे समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का निराकरण कराना, ये सारा हमारी सरकार का काम है। और हम लोग उसी के तहत सरकार आपके द्वार के माध्यम से मैं सभी जनपद लगातार जाती रहती हूँ और अपने दलित समाज के बीच भी जाती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक दलित की बेटी हूँ और मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कोई दलित की बेटी, गरीब की बेटी, जो ऐसे परिवार से जिसका कभी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये
योगी जी की सरकार है जहाँ पे मैं ये मंत्री बन के बैठी हूँ, ये मोदी जी की सरकार है जहाँ पे मैं मंत्री जी मैडम, खाद के लिए किसान परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ की पर्टिकुलर परेशान बिल्कुल कहीं कोई नहीं है। अगर कहीं कोई समस्या कहीं भी है तो आप मुझे अभी बताइए और मैं तत्काल अधिकारियों से बात करके, अगर नहीं किन्हीं कारणों से पहुँच पाया होगा तुरंत पहुँचेगा। ये कह दीजिए कि किसानों की कोई तकलीफ है तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं दिक्कत अगर कहीं किसी कारण से है तो आप तुरंत मुझे बताइए कहाँ है, मैं उसको पूरा करूँगा। जीएसटी की नई दरें लागू हुई, इसका तो लगातार आप सुन रहे हैं, हम बताने का काम करें। बताने का आशय सिर्फ ये है कि गांव-गांव में गरीब तक ये बात पहुंच जाए कि अब वो जो मेरा स्लैब था वो स्लैब जो है 2 हो गया है और 5 और 18 हो गया है। वो भी 0% पर ढेर सारे स्लैब जो गरीबों की खाने पीने की वस्तुएं हैं वो 0% जीएसटी पे कर दिया गया है। और कुछ चीजें जो रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें हैं वो 5% में है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें हैं वो वैकेंसी जैसी जो हाई वैकेंसी चीजें हैं उसको 18% में किया गया है। बाकी ढेर सारे जीएसटी के पहले, जब ये हमारी जीएसटी नहीं लागू थी उसके पहले ढेर सारे अलग अलग टैक्स देना पड़ता था जनता को। तो एक स्लैब में 4 चरण में पहली बार में हुआ, लेकिन उसके बाद से उसको धीरे धीरे हम 2 चरणों में कर दिए हैं। जनता को बड़ी राहत है, व्यापारियों को बड़ी राहत है, किसानों को बड़ी राहत है, गरीबों के लिए भी बहुत राहत है। सब बहुत खुशहाल हैं और धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। मैडम 27 में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? बहुत अच्छा, 27 में भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है और हमारी सरकार बन रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा जाएगा और सपा में शांति आएगी। देखिए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ भी चाहिए ना। जब करने का समय था तो कुछ नहीं किया, लेकिन कहने के लिए चाहिए। और आप भी ये मानते हैं कि पूर्वांचल को तो अछूत समझते थे, पूर्वांचल की तरफ उनको कोई काम करना ही नहीं था। लेकिन आज हमारी सरकार है कि पूर्वांचल का कोना कोना बिजली से भी रोशन है, सड़कों से भी रोशन है, अस्पतालों से भी रोशन है, मेडिकल कॉलेज से भी रोशन है, हवाई अड्डों से भी रोशन, तो हर प्रकार से। विपक्ष का पीढ़ी बनाने का मकसद क्या है? विपक्ष के बाद कोई पीडीए नहीं है, वो गुमराह करके कुछ लोगों को जोड़ना चाहता है। अब पीडीए के हमारे सारे लोग जान चुके हैं, अल्पसंख्यक समाज भी जान चुका है कि एक जाति के लोग ही मुख्यमंत्री और सारे पदों पे रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज को भी कोई जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं है, सिर्फ उनको वोट बैंक समझा जाता है। दलितों का संरक्षक कौन है? दलितों की हित किसमें है, किस पार्टी में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में है। आज तक जो है दलितों के गांव-गांव में जितना आवास दिया गया, दलितों के घर जितना शौचालय दिया गया, आज दलितों के घर में बिजली लगाई जा रही है, दलितों को पेंशन दिया जा रहा है। आज दलित के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो कायाकल्प करके चमचमा रहा है, दलितों के बच्चों को पैसा दिया जा रहा है उनके अभिभावकों के खाते में। आज उनके बच्चे अपने लक्ष्य को उड़ान दे। तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो दलितों के लिए इतनी सरकारें पूर्व सरकारों ने कहा करते थे, उनको कहा करते थे केंद्र से 100 रुपए चलता है, गाँव में जाते जाते 10 रुपए और 5 रुपए बचता है। आज हमारी सरकार में केंद्र से 100 रुपए चलता है तो माताओं, बहनों, किसानों, नौजवानों सबके खाते में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से 100 रुपए का 100 रुपए पहुंचता है। उसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं है। मैडम, बगल में ही करंडा ताल है, हजारों एकड़ भूमि जलमग्न है, किसान तराई तराई कर रहे हैं, पानी निकल नहीं रहा है, उनकी एक फसल गई दूसरी फसल भी जाने वाली, इसके बारे में आप? यहाँ का ये स्थानीय मुद्दा है, इसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके बारे में बताएंगे। आप मुझे अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके माध्यम से हमारे पास कुछ आ जाए और मैं उसके लिए जिम्मेदार के लिए कुछ कर सकूं तो आप जरूर दे। सरकार ने जो जाति सम्मेलन को लेकर एक अंकुश लगाया, इसका एक क्या इम्पैक्ट? कैसा अंकुश लगाया? जिस तरह से जातियों का सम्मेलन नहीं किया जा सकता, योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, ये जाति पाति में बांटने वाली जो बात थी, मुझे लगता है ये खत्म होनी चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, हम सभी का ये राष्ट्र है, हम सभी का ये भी आपका जाति पर आधारित ही था। बिल्कुल एक जाति के लोग नहीं थे। मैं आपको यहाँ पे विधायक बैठेंगे सुनीता सिंह, सुनिए, बिल्कुल अनुसूचित जाति की मंत्री हूँ मैं, तो अनुसूचित जाति के मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास क्यों नहीं आएंगे भाई? उनकी मैं मंत्री हूँ, वो मेरे पास आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपने सुना कि ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी ने जो बातें बताई आपके सामने थी और अनुसूचित जाति के सम्मेलन में आकर उन्होंने अपना शिरकत किया, लोगों को संदेश दिया, ग्रामीण अंचल में किस तरह का विकास हुआ है, अधिकारियों संग
जनपद के विकास कार्यों की भी चर्चा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेतागण और अनुसूचित जात के लोग मौजूद रहे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।